नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही नेताओं का, मंत्रियों का विरोध होना शुरू हो चुका है। पंजाब में भी हो रहा है, हरियाणा में भी। अब हरियाणा में जिस तरीके से ये विरोध हो रहा है, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, पहले एक विधायक के तोड़े गए और अब डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा के गाड़ी के शीशे तोड़े गए सिरसा में। उनको जो विरोध का सामना करना पड़ा, क्या कुछ हालात थे, क्या वहाँ पर हुआ, बात करेंगे। मेरे साथ रणबीर सिंह गंगवा खुद हैं। गंगवा साहब, किस तरीके से वहाँ पर जो ये घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण, क्या हुआ था? देखिए 11 तारीख को हमारी CDLU यूनिवर्सिटी में सिरसा में हमारी पार्टी की मीटिंग थी, कार्यकारिणी की, जिला कार्यकारिणी की। और उसके अंदर मैं गया हुआ था। तो मीटिंग समाप्त होने के बाद लगभग कोई 4:30 बजे, और उस टाइम पे मैं जब वहाँ से बाहर आया तो उस टाइम की घटना है। मैं सुबह तकरीबन 10:30 बजे वहाँ गया। तो मेन गेट के ऊपर ही कोई तकरीबन 8-10 लोग वहाँ बैठे थे, काले झंडे लिए हुए बैठे हुए थे। बैठने का सबका अधिकार है, वो बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने काले झंडे दिखाए भी थे। लेकिन मीटिंग समाप्त होने के बाद में जब वहाँ तैनात जो SHO थे, DSP की भी ड्यूटी वहाँ थी, पुलिस अधिकारियों की, और उन्होंने जब कहा कि ठीक है जी आइए, लाइन क्लियर है, तो हम वहाँ से जब मैं आने लगे हम, तो कोई ज़्यादा संख्या में नहीं थे। हो सकता है कोई 30 से लेकर के 40 के बीच में, 35 होंगे, 37 होंगे, 40 से ऊपर तो कतई नहीं थे। इतने लोग वहाँ पे जिनके हाथों के अंदर लाठियाँ थी और बड़े बड़े रोड़े जो है हाथों के अंदर थे उनके, और उन्होंने वो रोड़े बरसाने का काम गाड़ी के ऊपर किया, जिससे शीशे टूट गए। और गाड़ी के ऊपर जो है बुरी तरीके से हमला किया गया। मेरे आगे जो गाड़ी जो पुलिस की चल रही थी उसकी भी चाबी निकालने की कोशिश जो है एक सरदार जी था, उन्होंने जो है करने के जो काम किया। और मुझे लगता है कि कुछ नशेड़ी किस्म के लोग ये हो सकते हैं, जिनकी आंखों से, उनके हाव भाव से ये पता चलता था। ये कोई किसान विरोध वाली बात, इसको मैं नहीं मानता। और इसको अगर कोई किसान कहता है तो वो बिल्कुल गलत है। किसान तो एक पवित्र शब्द है, और किसान, मैं खुद भी किसान हूँ, किसानों के बीच में हमेशा मैं रहता हूँ। आज भी चाहे किसान आंदोलन है, मेरे हल्के के अंदर तमाम गाँवों के अंदर मैं जाता हूँ, उनसे बातचीत भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं। तो लेकिन इस टाइप से ये होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि जहाँ ये कुछ एक जो क्रिमिनल लोग जो नशे के लिप्त होंगे निश्चित तौर पे, वो लोग ये थे। और इसके अंदर पुलिस की भी, मुझे इस कहने में कतई संकोच नहीं है कि पुलिस की भी इसके अंदर जो है वो कमी रही है। क्या ये आपको प्रायोजित लगता है? निश्चित तौर पे प्रायोजित था ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि वहाँ पे DSP की 2-3 SHOs की ड्यूटी थी। खुद SHO ने हमें बुला करके ले गए कि आप चलें। और 30-35 आदमी है और 200 पुलिसकर्मी वहाँ खड़े हैं, जिनके पास हथियार भी हैं, जिनके पास लाठियाँ भी है। तो उनको, उनसे काबू ना किया जाना, ये भी जांच का विषय है। ये तमाम चीज़ें अभी जांच चल रही है और जांच में तमाम चीज़ें सामने आएंगी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस का संख्या बल ज़्यादा था, लोगों की संख्या कम थी, फिर भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? SP को, या फिर ऊपर से आदेश नहीं थे? तो चूक कहाँ रह गई? नहीं, आदेश की बात नहीं है। आदेश तो इनके पास थे ही, आदेश थे तो ही तो वो ड्यूटी पे थे वहाँ। और अगर वो इतनी संख्या में थे तो उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कोई किसी तरह की घटना ना हो जाए, यही तो ड्यूटी थी उन लोगों की। तो अभी आपने इसको लेकर किसी को अपनी बात रखी है किसी के सामने ऊपर? बात तो प्रेस के माध्यम से भी पता चल गया था। और मेरी बात तो उसी समय जब ये घटना हुई तो उसी समय मैंने SP से भी बात की, मैंने DGP साहब से भी बात की, मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस बारे में जो है बात हुई है। और उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए हमारे होम मिनिस्टर आदरणीय अनिल विज जी से भी बात हुई है, और उन्होंने इस पे जांच में भी सीनियर पुलिस अधिकारी को लगाया है। जो भी इसके अंदर जिनकी भी जिम्मेवारी फिक्स होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या आपने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है? नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो वहाँ गया था, जो जो लोग सिक्योरिटी के अंदर लगे हुए हैं
उनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों ने ही ये मुकदमा दर्ज कराया है। और ये ज़रूर है कि मैंने कहा कि इस विषय की जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में जो भी इसके अंदर कोई दोषी पाया जाता है उसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। आप विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, काफ़ी बड़ा पद है, फिर भी इस तरीके की घटना हो गई। आम विधायकों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सरकार को कदम उठा देना चाहिए अब? देखिए, केवल मैं ये नहीं कहता कि मैं विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ या बड़ा पद है या कोई मंत्री या एमएलए की बात है। हरियाणा के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की है, किसी के साथ भी इस टाइप की घटना ना हो। आंदोलन का अधिकार है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये जो सिरसा वाली घटना है, इसके अंदर कतई किसान नहीं थे, किसान वहाँ नहीं थे। ये तो केवल जो कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग थे, और उन लोगों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं अगर आपकी गाड़ी पे प्रहार किया तो आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की गई है। 2 दिन हो गए हैं, आपने फीडबैक लिया होगा, अभी तक क्या हो पाया है? अभी जांच का विषय, मैंने पहले कहा, जैसे वहाँ अभी जैसे आपको पता ही है, प्रेस के माध्यम से भी पता चला है कि वहाँ एसपी साहब का तबादला कर दिया गया है। और किस किस अधिकारी की वहाँ ड्यूटी थी, क्या थी, वो तमाम चीज़ें जांच का विषय। जांच के अंदर जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अचानक से अगर कोई लोगों का हजूम आ जाए, कोई सीआईडी फेल हो जाए, कोई और ज़्यादा लोग आ जाए, इस टाइप की बात हो जाए तो बात जस्ती है। अभी चलो कोई बात नहीं, पता नहीं चला, कहीं लोग छुपे हुए थे या कोई वो आ जाए। जो लोग वहाँ थे, इतने ही लोग वहाँ थे, और जब पुलिस के अधिकारी ये कहते हैं कि लाइन क्लियर है, आप आ जाइए, और उनके हाथों के अंदर डंडे और अगर उनके हाथ में रोड़े उनके हाथ में है, तो फिर उनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए था, सख्ती से हटाया जाना चाहिए था। तो ये तो इसमें आपने कहा सीआईडी का फेलियर नहीं है, किसका फेलियर मानते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन अधिकारियों की वहाँ ड्यूटी थी, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए निश्चित तौर पर। क्योंकि जब कोई एक्स्ट्रा कोई अलग से कोई चीज़ें हुई नहीं, और अगर जो 200 आदमी हमारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारी वहाँ है और कोई 30-35 लोगों को वहाँ से ना हटाया जाए, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई कमी तो है ही ना सुरक्षा के अंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणबीर सिंह गंगवा हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष मेरे साथ थे। उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। 11 तारीख को सिरसा में एक जिला स्तरीय जो भाजपा कार्यकारिणी का कार्यक्रम था, CDLU में वे गए थे, और जैसे ही बाहर निकले तो उनकी गाड़ी पर हमला कुछ लोगों की तरफ से किया गया। उनका साफ तौर पर मानना है कि इसमें पुलिस से चूक हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्योर रहा, हालांकि CID का फेल्योर वो नहीं मानते। मैं हूं देवेंद्र, आप देख रही है पंजाब केसरी TV।